अब मानवीय सहायता के लिए खोज और बचाव दल को भी म्यांमार पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ के 80 सदस्यों की एक टीम म्यांमार पहुंच चुकी है, जो उन्हें तमाम तरह से मदद मुहैया कराएगी। भारत ने तेजी से मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत कई तरह के आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है, वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखा जाए तो हमारा नेबर कंट्री जो इंडिया है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है ट्वीट किया है और स्टेटमेंट भी दी है, साथ इज़हार अफसोस भी किया और कहा है कि हम अपनी रेस्क्यू टीमें और मेडिकल जितना जो हो सका हम तुर्की की हेल्प करेंगे। तो इंडिया के स्टेप पे क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी अगर मदद का इजहार किया। देखें, मुसलमान हिंदू होने से पहले हम इंसान हैं। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। और खासतौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्ड। और मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और खासतौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसको जरा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हो या कोई और चीज हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज भी, सारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहां भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी, हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि दैट हाउ मच for Indian government this operation is important, because they do understand that there is a sizable presence of Chinese in Myanmar. मैंने ये बात कही ना कि जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है।
और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो एड भेजते हैं। अभी भी हुआ ये है, शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। इंडिया एक्ट्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, 15 टन एड लैंड्स इन क्वेक हिट म्यांमार। पहुंच चुकी है वहां पे एड, 15 टन भेजी है उन्होंने। द रिलीफ मटेरियल इंक्लूड्स टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट मील्स, वाटर प्योरीफायर्स, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स एंड मेडिसिन्स। ये जितना भी वो जो कुछ वो भेज सकते थे वो भेजा है। इंडिया एक्टेड एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर आफ्टर डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक लेफ्ट नियरली 1000 डेड एंड ओवर 1000 इंजर्ड इन म्यांमार yesterday। अच्छा, अब इसमें कोई 15 टन जो रिलीफ मटेरियल भेजा है ऑन बोर्ड एन इंडियन एयरफोर्स कार्गो प्लेन, और इसमें ये भेजा गया अभी यांगून, और फिर उसके अलावा और भी जगहों पर भेजा जा रहा है। और इसका नाम रखा गया, इस ऑपरेशन का, इस मिशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन ब्रह्मा, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मिलियंस ऑफ सर्वाइवर्स इन दी नेबरिंग कंट्री। नेबर्स फर्स्ट, ये भारत की वही पॉलिसी है, नेबर्स फर्स्ट वाली। और आफत हो या ना हो, तबाही हो रही हो या ना हो रही हो, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, इकोनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो इंडिया कितनी मदद करता है सबकी, जितने भी ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो के डिप्राइव कंट्रीज हैं ज्यादा, उनकी हमेशा मदद करता है, अपने बजट रखता है अपने बजट में, और बिलियंस रुपीस जो हैं वो उनके बजट में होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी तबाही आ जाए जिसमें कि भूकंप, अर्थक्वेक, कोई ऐसी, तो फिर तो सबसे पहले जो वो एक्ट भी इंडिया की तरफ से ही किया जाए।